इधर तारों अपने ऊपर चादर, ठंड चल रही है ना, और दूसरी तरफ से अगर गलती से पैर की साइड से चादर हट जाए तो ठंड से कपकपा जाता आदमी। अच्छा, पैर वाली साइड में करे तो सर खुल जाए तो डर लगता है ना, ठंड ठंड है। यही हालत बीजेपी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भाई ये एक राज्य से दूसरे राज्य में सरकार बना लें, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी सरकार अधर में लटकी है। आज आपको दिखाने जा रहा हूं। महायुति के अंदर जो जंग छिड़ी थी उसने आखिरी रूप ले लिया है। यानी आज कल परसों, ज्यादा से ज्यादा 20 तारीख तक मैक्सिमम, उससे पहले आप तक खबर आ जाएगी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, नो, पूर्व मुख्यमंत्री। जी हां, हालात ऐसे ही पैदा हो गए। एकनाथ शिंदे ने जो माहौल क्रिएट किया वो तो है ही है। अजित पवार ने भी बता दिया है, थोड़ा लिमिट में। बहुत सारी खबरें आज आपके सामने लेकर आया हूं। महायुति वाले मसले पर फंस गई बीजेपी की सरकार, लेकिन टेंशन में नहीं है इस समय मोदी और शाह। क्यों, बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको तो पता ही है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अलग अलग दो गुट बन गए। अलग अलग तो हैं गुट, लेकिन दो गुट मेन है। एक होता है मोदी शाह वाला और एक है आरएसएस वाला। आरएसएस वाले गुट में कौन है? नितिन गडकरी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं। हां, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं थे। ये तो बनाए इसलिए गए क्योंकि खुश कौन हो जाए? खुश हो जाए कम से कम आरएसएस वाले, तो उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन जो भी नाराज होता है, देवेंद्र फडणवीस थे, वो जाता है शाह के दरबार में। शाह कितना भी कह ले, मानता कोई नहीं है, करते वही हैं जो सोच रखा है। इसीलिए एकनाथ शिंदे जब जब शाह के दरबार में गए, एक बार गए, लेकिन उसके बावजूद, शाह के कहने के बावजूद भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे के गुट के नेताओं को तोड़ा। यह आप सबके सामने क्लियर है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है ना। अब आते हैं अगली खबर पर। खबर यह है कि आपस में सिर फुटबॉल तेज हो चुकी है, और न केवल सिर फुटबॉल तेज हुई, बल्कि हालात ये आ गए हैं कि एक और चुनाव से पहले बीजेपी अकेली पड़ती नजर आ रही है। पहले आइए, सबसे पहले इस खबर को दिखाता हूं। बीएमसी चुनाव पर, बीएमसी का चुनाव है, आपको मालूम होगा। महायुति में खटपट, शिंदे गुट ने मांग ली 100 सीटें। क्या करेगी बीजेपी? जी हां, अब शिंदे गुट ने कहा कि भैया हमें प्रॉपर न केवल सीट चाहिए, बल्कि मेयर होंगे कौन? एकनाथ शिंदे गुट के, शिवसेना गुट के। बताओ, कर पाओगे? और ये अकेले ऐसा नहीं है कि आप ये खेल सोच रहे हो कि शिंदे गुट का है ना, वो जानते हैं वो अकेले नहीं कर पाएंगे। ये ऊपर दिल्ली से भेजा गया था संदेश कि भैया अपनी मांगे मंगवाओ, ऐसी ऐसी मनवाओ कि शांत पड़ जाए सारी सारे। मैंने बताया ना, दो गुट चल रहे हैं बीजेपी के। बीजेपी में अपनी आपस में इतना क्लैश चल रहा है, सारी कहानी गठबंधन के साथियों की वैसे निकल कर आती है। जैसे उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल की पार्टी, वो योगी के साथ नहीं है, वो मोदी शाह के साथ है। आजकल ओम प्रकाश राजभर जरूर योगी के साथ है, मोदी शाह के साथ नहीं है। संजय निषाद मोदी शाह के साथ है, यही जयंत चौधरी के साथ है। और यही हालात केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ है। तो हालात क्या बन रहे हैं यहां पर? अब शिंदे गुट ने मोर्चा खोल दिया, क्योंकि भैया उन्होंने कहा कि हम आपको जानते हैं, आप करवा पाओ तो बताओ। 100 सीटें मांग ली गई हैं। इससे पहले आपने देखा बीजेपी ने किस तरीके से अलग अलग सीटों पर खेल करते हुए 100 अपने निर्विरोध चुनवा दिए। मैंने तब भी कहा था, बात यह नहीं है कि बीजेपी जीती, बात कांग्रेस जीते, बात समाजवादी पार्टी जीते, बात टीएमसी जीते, लेकिन निर्विरोध वाला मसला खत्म हो जाना चाहिए। यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर नामांकन की तारीख खत्म हुई, हो गया, चलो सब सेट है। लेकिन अगर कोई भी एक पार्टी का प्रत्याशी अपना बैकडोर लेता, इसका मतलब ये समझ लीजिए उस आदमी ने घूस खाई है। मैं खोल के कहता हूं, उस आदमी ने अपना ईमान बेचा है, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो। तो बीजेपी के नेताओं को मोहलत मिलनी चाहिए कि आप भी अपना कोई दूसरा प्रत्याशी खड़ा करिए। यह मिलना चाहिए सबको, और यह आना चाहिए रवायत में। आप थोप नहीं सकते जनता के ऊपर। तो यही किया इन्होंने, 100 निर्विरोध चुनवा लिए।
किस बात के लिए? कि वो भला ना वाला खरीदा ही होगा। ऐसा राष्ट्रवाद एकदम तो जगता नहीं है 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर तो नहीं जागेगा। यानी हॉर्स ट्रेडिंग करती है बीजेपी। अब यहां पर क्या है, बीएमसी चुनाव पर महायुति में खटपट हो गई है। शिंदे गुट ने 100 सीटें मांग ली, क्या करेगी बीजेपी? खबर क्या है, मुंबई में होने वाले आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सीट बंटवारे को लेकर महायुति गठबंधन में चर्चा जारी है और इसी बीच सूत्र बताते हैं कि शिवसेना ने 90 से 100 सीटें की मांग की है। ओके, पार्टी सूत्रों के मुताबिक शिवसेना का कहना है कि मुंबई के अलग अलग वार्ड्स में उनका संगठन मजबूत है। ओके, ठीक बात है, और परंपरागत रूप से उनका जनाधार भी बढ़ा रहा है। इसी आधार पर उन्होंने बीएमसी से ज्यादा सीटें, बीएमसी में अधिक सीटें के दिए जाने की मांग रखी है। दरअसल मैं पहले भी बता चुका हूं, कांग्रेस और बीजेपी के सामने दिक्कत खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश में भी, इसको मत सोचिए सरकार सत्ता में है तो ये मत नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं खासतौर पर, टीएमसी मतलब पश्चिम बंगाल, यहां ये है कि बीजेपी अपने संगठन के लिए तरसती है। शिवसेना की बदौलत सरकार तो बना ली, कब तक चलेगी पता नहीं। उन्होंने कहा भाई हमें इतनी सीटें चाहिए, 100 सीटें। अब मसला यही नहीं है, अब आइए एक और, मुंबई में मेयर शिवसेना से होगा। महायुति में घमासान की अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। हां, इसकी भी लड़ाई है। उन्होंने कहा आपने अपमान बहुत कर लिया, मुख्यमंत्री से मुझे उप मुख्यमंत्री बनाया, ठीक है, आई एम रेडी, मैंने मान भी लिया, मैं नाराज हुआ था तब भी मान लिया, लेकिन अब नहीं। आप बताइए होगा या नहीं होगा? मैं कैसे कह रहा हूं जरा दिखता है। खबर देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगामी मुंबई महापौर चुनाव को लेकर पूछे जाने पर सतर्क नजर आते। यह चुनाव ऐतिहासिक रूप से शिवसेना की राजनीतिक पहचान का केंद्र रहा है। अविभाजित शिवसेना ने 25 साल तक मुंबई महापौर पद पर अपना वर्चस्व बनाए रखा था, लेकिन एक मंच के आयोजित सम्मेलन में जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि क्या शिवसेना इस पद को बरकरार रखेगी, तो शिंदे ने कोई दावा पेश करने से परहेज किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुंबई का महापौर महायुति से होगा। यह बात उन्होंने 2 बार कही, एक बार नहीं 2 बार। हर कोई चाहेगा ना असली वाली शिवसेना कैसे तय होगी, ऐसी तय होगी जो चल रही रवायत उसके आधार पर, तो कैसे तय होगी? अगर शिंदे गुट से कोई नहीं बन पाता महापौर, तो काय की बात रवायत, काय बात की तुम असली वाले शिवसेना वाले, यही उस साबित करने में जुटे हुए हैं। यह बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले से परेशान है, क्योंकि प्रचंड बहुमत होता तो शायद एकनाथ शिंदे की हालत खराब हो गई होती, अजीत पवार कुछ नहीं कर पाते, लेकिन चलती इन दोनों की वजह से। और सब जानते हैं कि एक बार के लिए बीजेपी इस समय एकनाथ शिंदे पर भरोसा कर लो, क्योंकि एकनाथ शिंदे को इतनी आसानी से शिवसेना वापस नहीं लेगी। लेकिन अजित पवार और शरद पवार चूंकि एक परिवार से आते हैं, तो शरद पवार कहने कभी भी अजित पवार बगावत करेंगे, बीजेपी ठंडन गोपाल हो जाएगी, ये वो जानते हैं। यही वजह है कि हालत खराब हो रही है। हालत ऐसी खराब है कि समझ नहीं आ रहा कहां जाए। नमस्कार।